अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अली, चीमा, दुकम, ओमान भाईजान, ईसा भाई, हंगरी के वर्क परमिट का कोई सीन है क्या? आजकल वीज़े लग रहे हैं। इसके अलावा कल भी एक दोस्त आए थे, उनके लिए हमने पर्सनली चेक भी किया था। अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। वर्क परमिट वीज़ा अगर आपने अप्लाई करना है, लॉन्ग टर्म डी टाइप जो है, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। और ये भी कि गल्फ़ में जो है सिर्फ ओमान में आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की अपॉइंटमेंट मिलेगी, बाकी मुल्कों में माश है। आजकल अभी मई का महीना चल रहा है, पहला हफ्ता है, 6 मई है जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। तो सीन क्या है कि हंगरी के परमिट के चक्कर में मत फंसें। जिस मुल्क के वीज़ा के लिए आप अप्लाई ही ना कर सकें, कोई अपॉइंटमेंट का ही सीन ना हो, तो फिर आप वो क्या करेंगे? किसी को भी रुपया, 2 रुपया या कुछ भी है, पैसे मत लगाएं। पहले आप देख लें कि आपको अपॉइंटमेंट कहाँ मिलेगी, आपका काम जो कंप्लीट होना है वो कहाँ से होना है और उसमें कितना टाइम लग सकता है, क्या तरीक़ाकार है, उसके बाद फिर आप सोचें। वर्क परमिट के ऊपर फ्रॉड भी बड़ी आसानी से हो रहा है, मेल भी बड़ी आसानी से रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्लोवाकिया के 20 जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि कंपनी से और रिक्वेस्ट करें, अगर वो आएगी तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। सो सीन क्या है कि हंगरी का हो गया, चेक रिपब्लिक और भी कुछ छोटे छोटे मुल्क हैं, उनकी आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है ना। जो है अल्लाह आपका भला करे, हंगरी जो है उनकी ओमान में लॉन्ग टर्म वीज़ा वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं। बाकी बहुत सारे मुल्कों में लॉन्ग टर्म की एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट नहीं करते, तो आपको किसी दूसरे मुल्क जाना पड़ता है। लिहाजा कहीं से भी आप किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करना है, बेशक वो विज़िट है या वर्क वीज़ा है, आप ज़रूर चेक कर लें कि क्या उसी जगह पे आपको रहते हुए उसकी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। और अगर मिल जाएगी तो वेल एंड गुड, नहीं मिल रही तो आपको नज़दीकी किस मुल्क की मिलेगी, फिर आपने वो सारे ट्रैवल कॉस्ट जो है वो भी ऐड करनी है। अंधाधुंध जो है वो मत कहेंगे आपको परमिट सस्ता मिल रहा है, यहाँ पर आपको 6-6 महीने 7 साल अपॉइंटमेंट ना मिले, ठीक है, और फिर ऊपर से परमिट 2 नंबर निकला है, वो अलग इशू। तो बहुत ज़्यादा टाइम, परेशानी और पैसा आपका ज़ाया होगा। परेशानी ऐड हो जाएगी, बाकी चीज़ें, टाइम और पैसा ज़ाया हो जाएगा। सो डिसीजन इज़ योर्स। आपने जो भी डिसीजन करना है बेहतरीन तरीके से सोच समझ के करें। और हमारे पास बाकी कुछ मुल्कों के परमिट भी हैं, जैसे वो डन होते हैं उनका पूरा तरीक़ाकार जो है वो भी आपसे शेयर कर देंगे। जज़ाकल्लाह। स्लोवाकिया का अगर आपको ड्राइविंग का चाहिए तो आप रब्ता कर सकते हैं, वो कोशिश करेंगे कि मज़ीद ऐड कर दें। तो आप रब्ता कर लें, जो सीरियस होगा फिर अगर आप बढ़ जाते हैं नंबर्स तो फिर उनको भी ऐड कर देंगे। वो डन बेस है ना, इसलिए चुटकी में सारा हो गया ठीक है। और रोमानिया का है। रोमानिया लोग कहते हैं कॉस्ट, भाईजान कॉस्ट फिर आप ये करें कि सस्ते के चक्कर में फ्रॉड करवा लें। हम तो जॉब के साथ जो परमिट देते हैं, हम ओपन परमिट या सीजनल जो है वो नहीं देते। पहले वो काम करते थे, अभी वो नहीं करते। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।